अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना जॉब के कोई आदमी कैसे सरवाइव करे, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने जॉब छोड़ी है अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं ये जॉब छोड़ने के बाद की जर्नी ये लिटरली एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ये मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं जिस फील्ड का पार्ट था उसमें उतना खास इंटरेस्ट नहीं था और मैं हमेशा से कुछ नॉन मेन स्ट्रीम करना चाह रहा था, लेकिन जो भी करता गया मैं सब मेन स्ट्रीम ही होता चला गया। या फिर मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं मेन स्ट्रीम की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जो ज़्यादा जिसमें कम रिस्क है, जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा है। इवेंचुअली मुझे पता चला कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ में और उतना मज़ा भी नहीं आ रहा है। मतलब मेहनत ज़्यादा हो रही है, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसलिए मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब जॉब छोड़ोगे तो कैसे छोड़ोगे, राइट? तो बात है कि ठीक है, कुछ सेविंग्स है मेरे पास। मेरी वाइफ अभी PhD कर रही है US में और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब मेरी जॉब छोड़ दी है तो मुझे उसकी डिपेंडेंट वीज़ा पे शिफ्ट होना पड़ा है, जिस पे मैं पैसे नहीं कमा सकता। तो जबकि मैं पैसे नहीं कमा सकता, अब मैं मान के चलूँ कि मुझे अगले 2 साल तक जॉब नहीं लगने वाली है, तो मेरे पास 2 साल तक के लिए पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास अगले 2 साल तक के लिए थोड़े पैसे हैं और हम लोग अगले 2 साल सिर्फ $2000 प्रति महीने पर निकालना है। ये हमारा मेन मुद्दा है कि हर महीने $2000 आई हैव टू गेट थ्रू द मंथ। जो बहुत लोगों को पता होगा पहले से कि US में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइक इंडिया के हिसाब से आप सोचोगे तो $2000 इज़ लाइक ओ माई गॉड, इट्स लाइक और 1.5 लाख रुपए हैं। तो बट US में ऐसा नहीं होता है ना। US में आपका सैलरी का या फिर जो भी होगा मंथली इनकम का कम से कम 25% to 30% तो आपका रेंट ही लेता है। और क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ रहने वाला हूँ कॉलेज टाउन में, तो यहाँ पर रेंट थोड़ा कम है, तो रेंट कम है तो इसलिए कम पैसे में हो जाना चाहिए। क्या होगा, नहीं होगा तो अगर नहीं होगा तो हम जो है कुछ टास्क है जो मुझे करने पड़ेंगे। वो टास्क क्या होंगे ये आप भी बता सकते हैं, ये मैं भी खुद से इनोवेट करता रहूँगा। तो मेन इंटेंशन जो है वो ये है कि हम लोग आई थिंक कुछ ज़्यादा ही मनी मोटिवेटेड हो गए हैं, विच इज़ फाइन एज फार एज यू सी दैट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। बट आई फील लाइक कि हम में से कुछ लोग उसको नेसेसिटी भी समझने लग गए हैं कि लाइक अगर नहीं कमाएंगे तो ओ माय गॉड कुछ हो जाएगा, कि हमें इतना सारा पैसा चाहिए तभी हम रह पाएंगे। जबकि आप देखो तो हमारी बेसिक नीड्स बहुत इजीली पूरी हो जा रही है। हम मोस्टली लग्जरी की तरफ हमने अपने लग्जरी को मेन स्ट्रीम बना लिया कि यार ये तो होना ही चाहिए। वैसा नहीं है ठीक है ना, मुझे लगता है ऐसा नहीं है और हमारी ज़रूरतें काफ़ी कम है। और सिर्फ ज़रूरतों की बात नहीं करूँगा, डेफिनेटली उससे ज़्यादा उसमें थोड़ी सी लग्जरी भी आप ऐड कर दें, जितनी की आपको मेरे हिसाब से जितना रीजनेबल और जितना जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है, लाइक सस्टेनेबल भी होना चाहिए मेरे हिसाब से जो हम करते हैं खर्चा। तो इसलिए $2000 मैं वो लेकर आया हूँ। हम देखेंगे कि हम कैसे हर मंथ वो $2000 में चीज़ें निकाल रहे हैं, राइट। इसमें ग्रोसरी होगी, मैं अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहता हूँ तो फिटनेस रहेगा, घूमने भी जाना होगा, वाइफ को इम्प्रेस भी करना होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है हम वो $2000 में निकालेंगे। अगर हम नहीं निकाल पाते हैं किसी महीने मान लो और हमें 2500 लग जाते हैं या जितने भी ज़्यादा लग जाते हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ में से डिडक्ट होंगे। जस्ट एकदम नेक्स्ट मंथ वाला जो होगा, तो जैसे मैंने अगर 4000 खर्च कर दिए तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास 0 है और वो फिर मुझे अगले नेक्स्ट मंथ मतलब उसके नेक्स्ट मंथ से मुझे बोरो करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली ये हो सकता है कि जो $40,000 हम लोग जो अगले 2 साल तक यूज़ करने वाले हैं या 20 महीने तक, वो हमको बहुत जल्दी ही हम लोग शायद ख़त्म भी कर जाए, जिस केस में हम इस एक्सपेरिमेंट को मेजर फेलियर घोषित कर देंगे। ठीक है, फेलियर घोषित नहीं करेंगे, आई थिंक उससे भी लर्निंग होगी, एक पता चलेगा कि चलो कितना आदमी सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो मैं जिस वीज़ा पे जा रहा हूँ उस वीज़ा पे मैं अर्न नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्ट्रिक्टली नो अर्निंग, लाइक नो देयर कुड बी नो इनकम नो सैलरी। ठीक है ना, पैसे में इनकम इज इन लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं लॉन्ग टर्म्स के, तो उससे पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, बट वो भी एकदम से इनकम की तरह नहीं दिखना चाहिए।
तो इनकम बेसिकली नहीं अलाउड है, यू आर नॉट सपोज टू वर्क एंड अर्न ऑन। देयर आर पीपल हु विल से डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट इमिग्रेशन एंड लॉस अबाउट इट। हम तो यहाँ पे रियलिटी शो बनाने आए हैं, ठीक है जी हाँ, ये एक रियलिटी शो ही होने वाला है। इसमें एंगेजमेंट भी चाहिए मुझे आप लोगों से, फीडबैक्स भी चाहिए, और मैं इसको काफ़ी फनी बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा बैठ के से मैं बात करता रहूँगा पागल जैसे, नहीं। यहाँ पे हम लोग है ना कुछ डिफरेंट शूट्स करेंगे, डिफरेंट जगह शूट करेंगे, बातें करेंगे, फन करेंगे, इमोशनल भी होंगे, यू नो काफ़ी सारी चीज़ शेयर होंगी इस पर। ये मेरे व्लॉग्स होने वाले हैं अबाउट बीइंग जॉबलेस एंड दिस इज़ डे 0। पर गाइस मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि पीयर फीडबैक, आई थिंक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 8 साल रह के इतना सीख गया हूँ कि पीयर फीडबैक की बहुत यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। यू नो दैट्स अ पार्ट ऑफ हाउ वी कनेक्ट विद आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी, टू बी ऑनेस्ट। और पहले भी होता था, पहले हम ज़्यादा लोग किसी पर्सनल चीज़ों में करते थे। मैं आपसे फीडबैक लेने आ रहा हूँ और आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जैसे भी देना है आपको, कितना भी क्रिटिकल के कैसी भी लैंग्वेज गाली वाली, बस बैन नहीं होना है गाइस, ठीक है। बैन हो रहे हैं लोग, बैन नहीं होना है। अब यही है भाई, लॉ है, अगर कि आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते तो नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। 8 मिनट हो गए, अब मैं रख रहा हूँ।